मैडम ने पहले ही स्किल करवा दिया है कि छोटा बोलना है। तो ऐसा है, जब कुछ बोलने का मौका मिलता है तो सबसे पहले बोलना चाहिए जय हिंद। ओके। जब मैं छोटी होती थी, दरअसल अब मैं नियर अबाउट 60 एज की हूँ, तो मैंने 3 जनरेशन देख ली। एक अपने टाइम की जनरेशन, एक यंग होती जनरेशन और एक न्यू जनरेशन। तो हमें ये कहा जाता था, पढ़ाया जाता था कि ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा। तो कुछ स्किल सीखने से पहले इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। सर ने, सिंह साहब ने बताया, मारवा साहब ने बताया, आप लोगों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। बट क्योंकि मैं कानून की नुमाइंदा हूँ और अपराध को कम करने के लिए काम करती हूँ, और मैंने अब तक 10 लाख से ऊपर लड़कियों को, महिलाओं को, बच्चों को और दिव्यांगों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देकर उन्हें मोटिवेट किया है, उन्हें कॉन्फिडेंस भरा है कि आपके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, आपके पास बहुत कुछ सीखने को है, आप कामयाब हैं। एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर भी अगर रोड पे निकलती है तो उसको सबसे पहले अपनी सेफ्टी की ज़रूरत होती है। आपके पास एजुकेशन है, आपके पास स्किल्स हैं, और स्किल के साथ अगर आपके अंदर डर है तो आप ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो आपको अपनी स्किल को अगर कामयाब रखना है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि कोई भी आपको बिना इजाज़त के आपके कोई छू ना सके। और आपकी स्किल तभी कामयाब है जब आपने कुछ सीखा हुआ है और आप वापस देश को कुछ दे सकें। अपने देश को अगर विकासशील बनाना है तो अपने हुनर को आप बांटिए। जितना आप बांटेंगे आपके अनुभव दूसरों को काम आएंगे। और मैं बहुत सारी बधाई देती हूँ कल्टस की पूरी टीम को कि उन्होंने कि इतना अच्छा एक माहौल बनाया है। मैं आपको बता दूं कि जब मैं रेप एंड पॉक्सो केसेस की इन्वेस्टिगेशन करती हूं तो विक्टिम्स और अक्यूज दोनों को मैं काउंसलिंग ज़रूर करती हूं, कि क्योंकि मेरे एक रिकॉर्ड है, मैंने सबसे ज़्यादा मुलजिमों को ताउम्र कैद करवाई है। बट उस रिकॉर्ड के साथ मैं एक ये बात उनको ज़रूर बताती हूँ कि आप दूसरों के लिए अगर एग्ज़ाम्पल बनना चाहते हैं तो ये बनिए कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जो अपराधी होता है उसको भी वापस समाज ये चाहेगा कि इसको रीस्टार्ट करवाया जाए, इसको दोबारा से समाज के बीच में लाया जाए। तो उनको स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ करवाने बहुत ज़रूरी हैं। और ये सिर्फ सर बता रहे हैं कि एजुकेशन में अगर शुरू से हम बच्चों को 6th क्लास से ही एक स्किल डेवलपमेंट का एक एक्स्ट्रा कोर्स करवा दिया जाए तो ताकि जब वो 12th पास करें तो उनके पास एक ऐसा हुनर होना चाहिए कि वो अपने आप को स्टैंड कर सकें। हमारी को टीचर जब मारती थी और हम घर पे बताते तो नहीं थे, बट अगर हम कोई गलत काम करते थे तो माँ बाप कहते थे तेरी टीचर ने क्या सिखाया है। तो टीचर बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो टीचर और माँ बाप की बात को सुनना बहुत ज़रूरी है, अपने कर्मों को करना बहुत ज़रूरी है। और इस समय मुझे प्राउड फील होता है कि मैं आज भी पढ़ रही हूँ। मैंने 5 सब्जेक्ट में एमए किया है और अभी मैं लॉ कर रही हूँ, और लॉ का एक लास्ट है। और मैं ये सोचती हूँ कि जो चीज़ हम सीखते हैं वो ज़िंदगी में हम अपनी जॉब में ज़रूर अमल लाते हैं। तो इस समय मैं रेड लाइट एरिया, जहाँ पे लोग जाने में घबराते हैं, पुलिस जेंट्स कहते हैं जी हमारी पोस्टिंग यहाँ नहीं हो, तो दिल्ली के उपराज्यपाल साहब ने, श्री वीके सक्सेना ने मुझे दिल्ली पुलिस की पहली ऐसी पुलिस चौकी है जहां महिला पुलिस काम करती है, मैं उस चौकी के इंचार्ज हूं। और सबसे खास बात यह है कि वो वर्ल्ड का वो एरिया है, रेड लाइट एरिया, जिसे हम जीबी रोड के नाम से जानते हैं, मैं वहाँ की चौकी इंचार्ज हूँ। और मुझे खुशी होती है कि मैं उन बच्चियों को सेव कर रही हूँ जिनको यहाँ पर नाबालिग होते हुए बेच दिया जाता है। और हाल में ही मैंने कई लड़कियों को वहाँ से निकाल कर समाज की, उनकी फैमिली के साथ वापस जोड़ा है। नाम समाज ने मुझे लेडी सिंघम का ज़रूर दिया, बट मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं वो हर काम करूँ जिससे क्या नाम है देश का विकास हो सके, भला हो सके। अपने कर्मों को हमेशा मैं जागृत रखती हूँ। जो मैंने सीखा है वो बांटने की कोशिश करती हूँ। आई थिंक यही हमारी स्किल है। और मैं अपनी पुलिस चौकी में अब भी जो आसपास के बच्चे हैं, चाहे वो ब्रोथल हाउस के बच्चे हैं,
चाहे वो आसपास जो ऐसा तबका है जो अपने बच्चों को यही नहीं बता सकता एजुकेशन क्या है, आप वहाँ पे स्किल सिखाते हैं जहाँ बच्चे एजुकेटेड है। मैं वहाँ पे शिक्षा देती हूँ जहाँ बच्चों को यही नहीं पता कि स्कूल क्या होता है, पढ़ाई क्या होती है, बुक्स क्या होता है। 12 साल की लड़की और या लड़के, उनको पता ही नहीं स्कूल क्या होता है। मैंने रिसेंटली अभी इन 5-6 महीनों में उन बच्चों का स्कूलों में एडमिशन कराया। सेक्स वर्कर्स के बच्चों को मैंने स्कूल में भेजा ताकि वो पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बने। और आज जो माँ अपने बच्चों को, ये बच्चे कहते हैं सेक्स वर्कर्स के बच्चे हैं, जब वो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस या कोई भी ऑफिसर्स बनते हैं, दुनिया में कहीं कामयाब होते हैं, तो वो बच्चे अपनी माँ के नाम से नहीं, उनकी माँ अपने बच्चों के नाम से पहचानी जाएगी। तो मेरी यही कोशिश रहती है। और सिंह सर से भी रिक्वेस्ट है कि कभी हमारे एरिया में भी आएँ, उन बच्चों के लिए काम करें जो एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, क्योंकि आज एक बच्चा वहाँ से निकल के आगे बढ़ेगा तो हो सकता है वो देश के लिए, दुनिया के लिए एक एग्ज़ाम्पल हो। स्कूलों से निकल के तो सभी जाते हैं, बाकी अपने कर्म करते रहना चाहिए। सबने शेर बोल दिए, मुझे शेर याद नहीं रहते, बट मैं एक गीत के साथ अपने जीवन को हमेशा बांधे रखती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी गा लेंगे और उसके बाद लंच है, तो शैली मैम गा सकती हैं गीत। यस। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएंगे मित्रा, के दुख से रुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। सभी बोलेंगे। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। जो जीवन से हार मांग ले उसकी हो गई छुट्टी। जो जीवन से हार मांग ले उसकी हो गई छुट्टी। नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। एंड थैंक यू सो मच। और मैं आपको बता दूं कि मेरा को अपने कामों के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिल चुका है। मेरा नाम अपने टीचर श्री शिव कुमार कोहली सर के साथ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। गुरु गुरु ही होते हैं, इनका 2 बार नाम आया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में, मेरा अभी एक ही तक है। बट कोशिश रहेगी कि मैं अपने टीचर्स के साथ मिलकर और अच्छे काम करूं। और ख़ास बात इसमें यह है कि मैंने दिव्यांग बच्चों को, मल्टीपल डिसेबल बच्चों को भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी, ताकि मुसीबत पड़ने पे अगर कोई उन पर भी गंदी निगाह रखे तो अपने आप को सेव कर सकें। एंड थैंक यू सो मच। और मुझे भी जहाँ मौका मिलता है मैं अच्छे काम करती रहती हूँ। यही मेरी स्किल है कि मैं आगे दूसरों को बांटूँ। और कोई भी ऐसा बच्चा जो मुझे आसपास दिखता है तो मेरी कोशिश रहती है कि अगर कोई वैसे हेल्प कर दे, क्योंकि पुलिस वालों कहते हैं जी हमें कोई काम हो तो बताइएगा, तो मैं उनको बता देती हूँ इस बच्चे की फ़ीस भर देना। तो अगर कोई नहीं भरता तो कोई बात नहीं, मेरे को इतनी सैलरी तो मिलती है, मैं अपनी सैलरी का 10% पार्ट जो है कोशिश करती हूँ कि मैं इन बच्चों को और पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए काम दूँ। और मैं एक बार फिर राजपूत भाई साहब का, कल्टस टीम का और आप सबका धन्यवाद करती हूँ। वैसे टीचरों के बीच में पुलिस का क्या काम, मगर कोशिश यही रहती है कि आप लोगों से सीख कर जाऊँ और आगे समाज में बांटूँ। जय हिंद, जय भारत।